नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। थायराइड कैंसर या थायराइड नोड्यूल ये फीमेल पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देते हैं। तो थायराइड क्या रहता है, तो हमारे नेक में ये जो विंड पाइप है उसके साइड में एक बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है और उसका फंक्शन रहता है पूरे बॉडी को हमारे थायराइड हार्मोन्स का सप्लाई करना। जब भी थायराइड में कोई नोड्यूल होता है जिसे हम सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल कहते हैं या उसमें कैंसर रहता है तो पेशेंट को थायराइड सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, नेक पे इंसिजन लेते हैं और वो थायराइड का ग्लैंड निकालते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि कॉस्मेटिक आउटकम जो रहता है, जो स्कार की वजह से ठीक नहीं आता है और ये जो फीमेल पेशेंट में ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली पाया जाता है, तो वो नेचुरली कॉस्मेटिक आउटकम इसका उनको अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी अपने गले पे स्कार अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, जब हम गले पे स्किन पे स्कार करते हैं या लेते हैं, तो वो जो मूवमेंट रहता है, नेक का मूवमेंट या सेंसेशन, वो स्किन में जो सेंसेशन रहता है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसे हम पैरास्थेसिया कहते हैं, क्योंकि जब हम स्कार लेते हैं, वो इंसिजन लेते हैं, तो वो नसें कट हुआ करती है। बट जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हमें नेक पे कुछ भी हम इंसिजन नहीं लेते हैं। इसे हम बायलैटरल एक्सिलरी ब्रेस्ट इंसफलेशन, बाबा अप्रोच कहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, पेशेंट के जो निप्पल एरियोला जो रहते हैं, एरियोला और नॉर्मल स्किन के साइड में एक 5-5 मिलीमीटर के छोटे इंसिजन लेते हैं। एक्सिलरी आर्म पिट में एक दोनों साइड 5-5 मिलीमीटर के इंसिजन रहते हैं। उसमें से रोबोटिक के पोर्ट्स डालते हैं और उसमें से रोबोटिक के आर्म नेक में जाते हैं इधर, और सर्जन कंसोल पे बैठ के अपने हैंड मूवमेंट करता है और वही मूवमेंट रोबोट के आर्म के नेक में रिफ्लेक्ट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मैग्निफिकेशन और 3 डायमेंशनल विजन हमें मिलता है रोबोटिक में, वो फिनोमिनली ब्यूटीफुल है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है थायराइड सर्जरी में, जो हमारे वाइस बॉक्स की जो नस रहती है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है। मेजॉरिटी सर्जन्स रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पे फोकस करते हैं, बट देयर इज अनदर नर्व, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपेरियर लैरेंजियल नर्व, जो हमारे हाई पिच वॉइस के लिए, मतलब अगर हमको चिल्लाना है या सिंगर रहते हैं उनको हाई पिच रहता है और वॉइस बॉक्स के सेंसेशन को जो सप्लाई करती है, वो प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड के साइड में रहते हैं, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या बॉडी के कैल्शियम मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो 15 टाइम मैग्नीफाइड दिखते हैं हमें। इमेजिन कीजिए, एक जो थिन वायर जैसा, इलेक्ट्रिक वायर जैसा नस रहता है, अगर वो सर्जन को 15 टाइम्स मैग्नीफाइड दिखे तो उसका विजन और प्रिसीजन कितना बढ़ जाएगा। तो थायराइड सर्जरी में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो मैग्नीफाइड विजन से नर्व प्रिजर्व करना, पैराथायराइड प्रिजर्व करना ईजी हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंट के नेक में कुछ भी स्कार नहीं आता है और पेशेंट का रिकवरी बहुत रैपिड हो जाता है। तो थायराइड सर्जरी में रोबोटिक सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, फंक्शनल आउटकम भी बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। किसी को भी थायराइड नोड्यूल है, थायराइड कैंसर है या उनको रोबोटिक सर्जरी करा के लेनी है, तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पूछिए, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। धन्यवाद।